हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत में खूबसूरती की तो कोई कमी नहीं है और यहाँ टूरिस्ट के लिए ढेर सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ घूमने का अनुभव कई अनोखा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जो कई मायनों में देश के अन्य राज्यों से काफ़ी अलग है। यहाँ उनके उत्सवों और रंग बिरंगे त्योहारों से लेकर खाने के विकल्प काफ़ी अलग है और इस राज्य में 16 जनजातियाँ पाई जाती हैं और भारत के वह 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म के अनुयायी जनसंख्या में बहुमत में है। इसके अलावा चारों ओर फैली पहाड़ियां और घाटियां यहां के प्राकृतिक सौंदर्य में इजाफा करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां घूमने के लिए भारतीयों को भी परमिट लेना पड़ता है? जी हां, आपने सही सुना, और वो राज्य है नागालैंड। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे इस खास राज्य के बारे में जहां आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन नागालैंड के लिए आपको परमिट लेना होता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत के एक अनोखे राज्य नागालैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि यहां घूमने के लिए आपको किस प्रकार से इसका परमिट लेना होता है और यहां कितना खर्चा आएगा, आप कहां-कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जिनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। साथ ही नागालैंड राज्य कैसा है, यहाँ के रीति रिवाज क्या है, खान पान कैसा है, बोली कैसी है और क्यों यहाँ आने के लिए परमिट लगता है। इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी एपिसोड। दोस्तों, नागालैंड जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। कोलकाता, नई दिल्ली, शिमला, गुवाहाटी के लोगों को आसानी से परमिट मिल जाता है क्योंकि इस जगह पर नागालैंड हाउस है। वहां से यह परमिट क्यों लिया जाता है और बाकी जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद बॉर्डर पर यह परमिट लेना होगा। इसके लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगते हैं। यह परमिट लेने के लिए पासपोर्ट साइज 2 फोटोज की जरूरत होती है और अपना आईडी प्रूफ भी देना होता है और यहाँ पर सिर्फ मात्र 50 रुपए ही लगते हैं, तभी नागालैंड हाउस से आपको परमिट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए भी देने पड़ सकते हैं और यह परमिट 30 दिन के लिए मान्य होता है। दोस्तों, नागालैंड राज्य में लाइन पर का होना जरूरी रही है। दीमापुर नागालैंड विलेज, साथ ही ऐसे कई पहाड़ हैं जिन्हें देखकर आपको एक अनोखा अनुभव होगा। आपको आए वाले देशों की याद आ जाएगी। हेलो इलेक्स, जो इंसानी पैर की शक्ल में बनी है, वह पहाड़ों के बीच में है और इस जगह पर टूरिस्ट जाना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको कुछ और रोमांटिक बातें बताएंगे नागालैंड के बारे में। दोस्तों, नागालैंड भारत के उत्तर में स्थित है और 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य बन गया था और यह भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड भारत के 7 स्टेट्स में शुमार है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रात जब ही है। प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से नागालैंड बहुत ही खूबसूरत देश है। इस राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ियों से घिरा है। पहले यह राज्य आसाम राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1963 में यह राज्य भारत का 16वां राज्य बना। इस राज्य की राजधानी कोहिमा है। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। नागालैंड के कोहिमा में स्थित एक जगह पर लिखा है कि आप कल अपने घर जाएं तो बताएं कि हमने आपके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया है। कि आप समझ गए होंगे कि यह लेखक क्या कहना चाहता है। इस राज्य में अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नागालैंड के लोग शिकार करने के बहुत शौकीन होते हैं। घरों की दीवार पर शिकार का शव लटका कर रखना इनका शौक होता है और यह इसे अपनी शान समझते हैं। 28 अगस्त 1962 में केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इस प्रकार नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 में भारत के 16 राज्यों में पाया गया था। नागालैंड की अर्थव्यवस्था में कृष्ण का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि नागालैंड भारत के पहाड़ी राज्यों में शुमार है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सरकार ठोस कदम उठा रही है। इस प्रदेश की लगभग 70% आबादी का काम सिर्फ खेती है। पहाड़ी प्रदेश में होने के कारण यहाँ की पहाड़ी ढलान के ऊपर खेती होती है। के अलावा मक्का, दाल, गन्ना, आलू, कॉफी, इलायची और चाय, यह सब नागालैंड की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली फसलें हैं।
नागालैंड के प्रदेश में विश्व संस्कृति भी देखने को मिल जाती है। यह प्रदेश यह मंगोलियन और आर्य संस्कृति का देश भी माना जाता है। वर्तमान में इसकी भाषा कुछ अलग ही होती है। नागालैंड के लोग बहुत ही साहसी और युद्ध कला में परिपूर्ण होते हैं। नागालैंड की संस्कृति वहां के रहन सहन पहनावे में पाई जाती है। नागालैंड में शादियां कैसे होती हैं, यह बात भी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहां शादी के दौरान यहां निवास करने वाली लड़कियों के दौरान अलग अलग की रस्में निभाई जाती है। इस परंपरा को निभाने के बाद ही वहां के लोगों की शादी करवाई जाती है। नागालैंड के लोग एक से एक बढ़कर पकवान बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे नागालैंड से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू और यहाँ के लोगों की परंपरा। अब आपको हम नागालैंड के कुछ टूरिस्ट प्लेस के बारे में बता देते हैं। नंबर 1 आता है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हर किसी की ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यह समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बेहद ही खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। अगर आप यहाँ हैं तो ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचर्स एक्टिविटीज कर सकती हैं। यह स्थान अंगामी जनजाति का घर है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रिस्तान है, जिसमें 1400 से अधिक सैनिकों की कब्रें हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा से जापानी आक्रमणकारी भारत से लड्डी बेचते हुए शहीद हो गए। अन्य प्रमुख आकर्षणों में जाफू पीक और नागा हेरिटेज विलेज शामिल हैं। नंबर 2, दीमापुर। आपको नागालैंड में प्रवेश करने के लिए दीमापुर से होकर जाना होगा, क्योंकि यहां हवाई अड्डा स्थित है। शीर्ष नागालैंड पर्यटन स्थलों में गिना जाने वाला यह स्थान प्रकृति और इतिहास प्रेमियों दोनों को समान रूप से आनंद प्रदान करता है। अगर आप यहां पर हैं तो 10वीं शताब्दी से कचहरी के खंडहरों को देखें। इसके अलावा डाइजेफे क्राफ्ट विलेज, रंगपहाद्दा रिजर्व फॉरेस्ट, दीमापुर एओ बैप्टिस्ट चर्च, कुकी डोलोंग विलेज आदि यहां के प्रमुख आकर्षण है। नंबर 3, मोकोकचुंग। यह सुंदर परंपराओं और त्योहारों और जीवंत एओ जनजाति के आतिथ्य के कारण नागालैंड का सबसे जीवंत जिला है। यहां पर आप मंत्रमुग्ध करने वाली पहाड़ियों और धाराओं की सुंदरता की साक्षी बन सकती हैं। मोकोकचुंग के पास और आसपास कई अद्भुत स्थान हैं जो आपको एक अविस्मरणीय अनुभव करवाएंगे। नंबर 4, मोन मोन कोन्याक नागों का है, जो खुद को नूह का वंशज मानते हैं। मोन समुद्र तल से 897.64 मीटर की ऊंचाई पर है। पूरे नागालैंड राज्य में मोन को सबसे समृद्ध और रहस्यमय स्थान माना जाता है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपको अपनी ओर खींचता है। अगर मोन के मस्ट व्यू अट्रैक्शन की बात की जाए तो वह वेदा छोटी, शंगयू विलेज, लोंगवा विलेज, चुई विलेज है। नंबर 5, वोखा। जैसे जैसे आप वोखा तक पहुंचती हैं, पहाड़ियों और हरे भरे परिदृश्य आपके मन को लुभाएंगे। यहाँ पर आपको बहुरंगी फूलों, रसदार और ताजे फलों के साथ स्वतंत्र रूप से बहने वाली नदियां देखने को मिलेगी। यहाँ रहने वाली जनजाति लोथा जनजाति है। अगर आप यहाँ पर हैं तो माउंट ती, दोआंग नदी, टोटसू क्लिफ, तेहरंग घाटी आदि में घूमना ना भूलें।